अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। मैं हूं हिना जुल्फ़िकार पेशावर से। तो आज का हमारा ब्लॉग है जी अनएक्सपेक्टेड ट्रिप टू नथिया गली। बिल्कुल कोई अंदाज़ा नहीं था कि हमारा ट्रिप अरेंज होगा या फिर मैं ट्रिप पे जाऊंगी। मुझे बिल्कुल नहीं था पता। कज़न्स लोगों का प्लान बन गया था। उन्होंने मुझे कहा कि जी कॉल करके रेडी हो जाओ, हम जा रहे हैं। तो ना मेरे पास कोई ढंग के कपड़े थे पहनने के बस जो घर में था फिर वही जल्दी जल्दी से वही सब कुछ उठाया और जी हम चल पड़े ट्रिप पे। आया मेरा कज़न रात को कोई 8 बजे। पुप्पो हमारी तरफ आ रही थी तो उनके साथ ही वो लोग आ गए थे। फिर मैं जी उनके साथ गई कज़न लोगों की तरफ। नाइट स्टे मेरा फिर वहाँ हुआ और सुबह कोई 5 बजे हम लोगों ने निकलना था। तो इस तरह जी मेरा ट्रिप अरेंज हो गया था। बाकी की डिटेल्स आप ब्लॉग में देख लीजिएगा। इंट्रो मैं उसी दिन रिकॉर्ड करना भूल गई थी क्योंकि जाहिर सी बात है इतनी हड़बड़ी थी, मेरे पास किसी चीज़ का टाइम नहीं था। तो मैंने सोचा जी मैं बाद में इंट्रो कर लूँगी, वो कोई इशू नहीं है। तो चलिए जी आगे का ब्लॉग देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि हमने अपना एक दिन का ट्रिप कैसे एंजॉय किया। ये जी मैं कज़न्स लोगों के साथ उनके घर की तरफ रवाना हो गई थी। 8 बजे का टाइम था रात की, क्योंकि हमने सुबह जल्दी जाना था। तो फिर मैं सुबह उनके घर पहुंच नहीं सकती थी, तो मैं इनके साथ ही चल पड़ी इनके घर। सुबह हम निकले कोई 6 बजे के टाइम। यहाँ से हमने मूंगफली वगैरह ली थी और ये चेक करें जी सुबह का मंज़र, क्या खूबसूरत मंज़र है। इधर हमें थोड़ा सा मसला ये हो गया था कि गाड़ी रात को इन्होंने ओके करके सेट करवाई थी और सुबह गाड़ी में थोड़ा सा मसला हो गया था। तो फिर हम घूम रहे थे कि कहीं से हमें कोई मैकेनिक वगैरह मिल जाए। जाहिर सी बात है इतनी सुबह सुबह कौन शॉप खोल के बैठता है। तो जी हम यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ घूम रहे थे और साथ साथ जो है वो सूरज भी निकल रहा था, लेकिन हमें मैकेनिक नहीं नज़र आ रहा था। फाइनली फिर कोई 8:30-9 तक शायद मैकेनिक हमें मिला। तो जी इधर हमने गाड़ी को रोका और फिर गाड़ी को हमने सेट करवाया। टाइम हमारा थोड़ा सा लग गया था लेकिन हो गई थी, शुक्र है, गाड़ी सेट। उसके बाद जी हमारा सफ़र शुरू हुआ। वीडियोस मैंने छोटी छोटी बनाई हुई हैं ताकि व्लॉग ज़्यादा लंबा ना हो, लेकिन जो मुझे अच्छा लग रहा था मैं वो बीच में ऐड कर रही थी। साथ में जी बच्चों ने टॉफ़ीज़ वगैरह उठाई हुई थी, तो वो बच्चे बांट रहे थे टॉफ़ियाँ भी, हम टॉफ़ीज़ भी खा रहे थे। फुल चिल माहौल था। और यहाँ आपकी बाजी अपनी मैचिंग दिखाते हुए फुल मैच था भाई। पर्स, नेल पेंट, रिंग, वॉच, सब कुछ परफेक्ट मैच था। हालांकि मेरे पास घर में कुछ था नहीं जो मैं ख़ास ट्रिप के लिए मैंने रखा हो, लेकिन बस इत्तेफाकन मैचिंग हो गई थी। फिर यहाँ हम थोड़े से बोर हो रहे थे, जाहिर सी बात है गाड़ी का थोड़ा सा इशू हो गया था, थकावट हो रही थी। तो इधर हमें थोड़ी सी बोरियत फ़ील हो रही थी। मैंने कहा चले जी अपना बूथा भी तो दिखा दे व्लॉग में। दिखाया ही नहीं मैंने। ये जी उसामा भाई मूंगफली खाते हुए, हमने भी खानी थी लेकिन फिर वीडियो नहीं बन सकती थी इसीलिए मैंने नहीं बनाई। ये भी था कोई पेट्रोल पंप, शायद पेट्रोल वगैरह डलवाने के लिए हमने स्टे किया था। ये शायद वही जगह है। सफ़र हमारा चलता रहा था और हालांकि लंबा था, लेकिन मैंने थोड़े थोड़े पीसेस डाले हैं कि व्लॉग लंबा ना हो। तो इधर जी हम पहुंचने वाले थे गलियात, नथिया गली हमने जाना था। और जी ये हम कहीं पे रुक गए थे रास्ते में। अब मुझे नहीं पता कि ये जगह कौन सी थी। रोड का कोई किनारा था लेकिन जगह काफ़ी अच्छी थी। हमने खाना बनाना था, गाड़ी की वजह से हम थोड़ा सा लेट हो गए थे। तो फिर जी हमने यहाँ स्टे किया। हम अपने साथ सारा सामान वगैरह लेके गए हुए थे, सिलेंडर वगैरह, कप्स, बर्तन शर्तन, मसाले, चिकन, जो भी होता है सब कुछ लेके गए हुए थे। और इधर हमने बैठ के बनाया था, बल्कि हमने नहीं बनाया था, आंटी ने बनाया था। हम सारे घूम रहे थे, आंटी बना रही थी कढ़ाई और हम यहाँ पे एंजॉय कर रहे थे। बहुत मज़े की जगह है ये जी इधर कुछ बकरियां भी थी लेकिन बहुत बदतमीज़ बकरियां हैं, सीधा मारती हैं बंदे को। इधर मैंने सोचा था कि जी मैं कुछ बोल लूँगी, कुछ व्लॉग कर लेंगे रिकॉर्ड, लेकिन बिल्कुल नहीं हो सकता था। इतनी गाड़ियों का कोई शोर था ना। मैंने सोचा चले कोई नहीं, हम बाद में इस पे कुछ वॉइस ओवर वगैरह कर लेंगे, आपको बता दूँगी कि यहाँ सीन क्या चल रहा था। तो शोर काफ़ी ज़्यादा था। इसके बाद आंटी ने हमें बुलाया कि जी आ जाएँ खाने के लिए, खाना रेडी है।
इधर हम बैठ के खाना बना रहे थे। अब मुझे नहीं पता कि ये जगह किसकी थी, किसने बनाई थी, किस मकसद के लिए बनाई थी, लेकिन खाली थी तो हमने उधर कोई चूल्हा वगैरह भी बना हुआ था मिट्टी का, हमने बस उधर ही रुक के फिर खाना वगैरह बना लिया था। ये जी हमारा खाना बन रहा है और ये इधर हमने आग जला ली थी। सर्दी काफ़ी ज़्यादा थी, इधर हवा चल रही थी। व्यू चेक करें। सर्दी ज़्यादा थी तो हाथों के हशर को देखें, होश नीले पीले बहुत अजीब हो गए थे। जाहिर सी बात है ठंड में स्किन ख़राब हो जाती है, तो वो वाला सीन इधर भी हो गया था। ये जी हमारा खाना बन रहा था, आंटी बना रही थी खाना। बन गया खाना, कितने मज़े का लग रहा है देखें। पर ये आग तो कुछ ज़्यादा ही अच्छी लग रही है। इधर से आओ, इधर से बनाओ। इंशाल्लाह बोलो, हम लोग रात करेंगे इंशाल्लाह बोले हम लोग रात करेंगे। ये जी मुझे मिल गई थी मेरी प्लेट, एक हाथ में मेरा था फ़ोन और दूसरे में थी प्लेट। तो जाहिर सी बात है मैं रोटी को कहीं एडजस्ट नहीं कर पा रही थी, मैंने रोटी को प्लेट के ऊपर ही रख दिया। मैंने कहा चले जी आपको साथ साथ व्यू दिखा देते हैं, थोड़ा सा देसी हो जाएगा। इसके बाद मैंने और कज़न ने डिसाइड किया कि हम दोनों गाड़ी में बैठ के खाएंगे। जाहिर सी बात है रोड पे मुझे बैठ के इतना कोई मज़ा नहीं आ रहा था, तो मैंने कहा हम आराम से अंदर बैठ के खा लेंगे। और किसमें डालने थे, कप वगैरह जो भी है वो तिरंगा वाला। इधर जी हम ग्लास नहीं लेके गए थे, कप से, क्योंकि हमने चाय बनानी थी तो बस उसी नथिया गली और बहुत सर्दी है, बेइंतहा सर्दी है। ये हाथ आप लोग मेरे देख रहे हैं, सुन हो रहे हैं बिल्कुल। सोच रहे हैं थोड़ा सा और ऊपर जाएं, तो देखते हैं अगर अंधेरा ज़्यादा ना हुआ तो जाएंगे। बाकी मैं आपको व्यू दिखा देती हूँ। स्लिप अभी आपकी बाजी लुढ़कने वाली थी तो बच गए हम लोग। हुज़ैफा आ जाओ, तराज़े है तिशाम, शामी तराज़े न राजा वापिस चले, चलो जी वापस चले। पकला रो बगुर्दे की स्लिप बशे स्लोशा। ये जी हमारे बच्चे एकदम फ्री भाग रहे हैं, कोई ब्रेक नहीं लगेगी इनको, सीधा जाएंगे नीचे। और ये आपकी बाजी बहुत मुश्किल से अपने को काबू करके चलते हुए। व्यू चेक करें आप लोग, सर्दी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। हम तो शहर के लोग हैं भाई, इतनी ज्यादा बर्फ और इतनी ये गया एक तो इतनी सर्दी के हम लोग ओए बच गए, इतनी सर्दी के हम लोग आदी हैं नहीं, तो हम यहाँ पे ठीक तरीके से चल भी नहीं पा रहे। ओए बच गई, सही स्लिप हो रहे हैं। अच्छा हाँ जी कसला वालम पिक्चर राजम राजम जान सेट को। अच्छा तो एक चीज़ आपको बताती चलूँ कि पीछे पूरी वीडियो में आपने देखा होगा मेरा जो मास्क था वो पूरा फुल नाक से ना स्लिप हो रहा था नीचे की साइड पे। अब ये स्लिप क्यों हो रहा था ये मुझे नहीं पता, शायद मैंने हिजाब किया हुआ था उस वजह से ये ऊपर टिक नहीं पा रहा था, क्या सीन था मुझे समझ नहीं आई, लेकिन बहुत बुरा लग रहा था। वो कार्टून होता है ना जिसमें
बड़ी सी नाक होती है उस बंदे की और ब्लैक कलर की ग्लासेस उसने पहने होते हैं और थोड़ी सी मूंछ होती है। तो मुझे यहाँ पे अपनी लुक वो वाली दिख रही थी, लेकिन चले आप इग्नोर करें, व्यू चेक करें, व्यू काफ़ी अच्छा था तो मास्क को इग्नोर कर दे। इसके बाद जी हम चले माल रोड, थोड़ा सा हम वहाँ घूमे, कुछ खाने पीने का लिया और इन्जॉय हमने काफ़ी किया भाई। रिजॉर्ट कैसे उसको? लेकिन अब खौफ उठे रहते यार। तुम्हारी भी बनाओ, आ जाओ। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, है मेरे कजन उसामा और हुज़ैफा। होटल का रास्ता, हाँ कौन सा होटल वैसे? ये नहीं नहीं, किसका होटल? तुम लोगों का किधर से आया? यहाँ हम कुछ ढूंढ रहे थे कि हम कुछ खाने का ले लें, लेकिन ये सामने एक गाड़ी देखे, बर्गर लोग आए हुए थे, यू नो बर्गर्स, मम्मी डैडी टाइप अमीर लोग। यहाँ हम रुके थे जी कि हम आइसक्रीम लेंगे, हालांकि आइसक्रीम मैंने खानी नहीं थी, इमामा को चाहिए थी, उसे आइसक्रीम चाहिए थी लेकिन मिली नहीं हमें। इसके बाद जी हम इधर शॉप में गए, हमने कहा चले जी कुछ देख लेते हैं, हालांकि लेना हमने कुछ भी नहीं था, इतनी कोई महंगाई है इधर, बंदा पेशावर वापस आके सस्ती सस्ती चीज़ें ले ले, इधर से पागल है जो बंदा इतनी महंगी चीज़ें ले। खाना वाना खा लो, घूम फिर के वापस आ जाओ, शॉपिंग कोई ना करो महंगाई ज़्यादा है। लेकिन ये था कि इनके पास वैरायटी अच्छी थी ज्वेलरी की, वो मैंने देखी थी थोड़ी तो अच्छी लगी थी मुझे, लेकिन चले कोई नहीं, हम सस्ते से भी काम चला लेंगे, पेशावर में हम लोग ले लेंगे, इतना कोई मसला नहीं है इनका। ये जो इधर सेट लगे हुए थे इनमें डिज़ाइंस कुछ अच्छे थे, बाकी एक मुझे ये थोड़ा सा अच्छा लगा था, ये सिल्वर में जो था। इधर जी हमने डिसाइड किया, मैंने और हुज़ैफा ने, कि हम पियेंगे कॉफ़ी, सर्दी ज़्यादा थी और चाय हमने नहीं पी हुई थी, तो चाय वैसे मुझे अच्छी लगती नहीं, घर के अलावा मुझे कहीं चाय पीने का मज़ा नहीं आता, तो मैं ज़्यादातर अवॉइड करती हूँ चाय को। और हुज़ैफा ने कहा कॉफ़ी पीते हैं, मैंने कहा चलो जी कॉफ़ी पी लेते हैं। फिर हमने ली यहाँ से कॉफ़ी, पूरा फुल प्रोसेस मैंने रिकॉर्ड कर लिया था, ऐसी बात है हम खड़े थे तो मैंने करना क्या था, मैंने इधर वीडियो ही रिकॉर्ड कर ली, मैंने कहा चले जी स्पीड दे देंगे बाद में, और कॉफ़ी का जो प्रोसेस है वो भी आपको साथ साथ दिखा देंगे। ये छोटा का 150 का और ये 200 ये 250 का। इधर कुछ और लोग आ गए थे जो कॉफ़ी के रेट का पता कर रहे थे इनसे, तो ये साथ साथ भाई उनको भी बता रहे थे कि इतने इतने किया भाई। कॉफ़ी मैंने नहीं ली थी वैसे, कॉफ़ी उसामा ने ली थी, और हुज़ैफा के लिए और मेरे लिए, दोनों के लिए उसामा ने ली थी कॉफ़ी। और जी ये बन रही है, टेस्ट अच्छा था इसका, चीनी थोड़ी सी कम थी, मतलब 1 पॉइंट के लिए कम थी, तो बाकी ये ठीक थी, टेस्ट अच्छा था इसका। ये जी रेडी हो गई हमारी कॉफ़ी, आ गया जी मेरा कप मेरे हाथ में, चेक करें, शक्ल ही इतने मज़े की थी इसकी। तो और यहाँ मैंने इसकी शक्ल बिगाड़ दी थी मिक्स करके। हम जी चाय पीने वाले नशेई लोग हैं जिनको टाइम पे चाय मिलनी चाहिए, तो इससे मेरा सर एकदम ठीक हो गया था, वरना बहुत अजीब हो रही थी हमारी तबीयत। यहाँ जी ये था रात का मंज़र, तकरीबन वापसी का टाइम था, तो व्यू चेक करें, बहुत अच्छा लग रहा था। इसके बाद जी हमने मज़ीद कुछ खाने का लिया था और बिल्कुल ही वापसी का सफ़र था। अब ये पेट्रोल पंप जो था उसका बंदा बिल्कुल गायब था, अपनी नीचे कोई जगह उनकी बैठने की, शायद वहाँ गया हुआ था, रश काफ़ी ज़्यादा थी, फिर कहीं से उनको निकाला हमने, क्या है जी बाहर रश काफ़ी ज़्यादा हो रही है। तो इस तरह जी हमारा ट्रिप हुआ पूरा, और ये जी हम अपने घर की तरफ चल रहे थे। मज़ा बहुत आया था हमें,
उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।